हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि आज हमारा चैनल फाइनली जो है 1 के सब्सक्राइबर पूरा कर चुका है। ये के लगने की खुशी ना बड़े ही अजीब होती है ना। चलो देखो, वैसे बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा मैं अपने सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने क्या किया कि लगातार मेरे हौसले को बढ़ाया और फाइनली क्या किया, के में तब्दील कर दिया उसे, है ना, जो नंबरों में चल रहा था। ठीक है। और मैं उन सारे बच्चों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इसके लिए बहुत सारी मेहनत करी। ठीक है। अब जो है क्या है, मैं आपको सिखा रहा था। आज हमारा क्या है, रिवीजन चलेगा। देखो, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का। ठीक है, रिवीजन देखेंगे। अब इसमें रिवीजन में देखो क्या है, मैं बताऊं। पहला पहला टाइप जो मैंने आपको बताया था, पहला टाइप मैंने आपको ये बताया था जब हमारे क्या थे कि ये जो डिनोमिनेटर थे और न्यूमरेटर, इसमें हमें डिनोमिनेटर जो थे वो कैसे थे, इक्वल थे, बराबर थे, लाइक थे। ठीक है, तो उनका हम कैसे कर रहे थे, तो उनका जैसे मैंने बताया था आपको 5/7। ठीक है, 8/7 5/7 है। अब इसका क्या करना था हमें, इसका हमें सब्ट्रैक्शन करना था। तो मैंने आपको बताया था जब भी इसको घटाना होगा तो हम क्या करेंगे कि जब नीचे वाले सेम होंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल ऊपर वालों को घटा देना है। तो क्या हो जाएगा, 8 - 5/7। ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा, 3/7। ठीक है, और इस तरीके से हमारा क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जैसे देखो दूसरा सवाल लेता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था, चलो एक और इसी में कर ले लेता हूं जिससे आपको और समझ में आ जाए। तो 5/9 माइनस का 7/9, है ना। तब भी हम क्या करेंगे, अब हमें दिख रहा है कि क्या है, ये दोनों सेम है, तो हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। घटा देंगे कैसे, तो 5 - 7/9, और इस तरीके से हमारा 5 में 7 गया तो कितना बचा, माइनस का 2/9, और ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमने ऐसे देखो, ये तो पहला टाइप हो गया जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या बताया था मैंने आपको, सेकेंड टाइप मैंने आपको बताया था कि जब हमारा डिनोमिनेटर जो है यानी हर सेम ना हो। ठीक है, तब कैसे करेंगे, जैसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, 8/7 माइनस का 3/5। तो इस केस में देखो, इस केस में अगर हम बात करें तो इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि ये नीचे वाले सेम नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या देख रहे हैं हम कि ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते भी नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है कि जब ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, किसी खास किसी और टेबल में, जैसे 2 3 4 किसी और टेबल में नहीं आते, ठीक है, तो ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे, इन दोनों को आपस में कर देंगे, तो 8 को 5 से करेंगे और 3 को 7 से, और ऐसे में क्या होगा, 7 को 5 से। फाइनली क्या होगा, 8 5 जा 40, 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाई 7 5 जा 35, और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 19/35। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब बात करें, ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि रिवीजन में जो है कम से कम 2 एग्जांपल तो लेना चाहिए, जिससे आपको क्या हो जाए, अच्छे से याद आ जाए। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो हमने ले लिया 7/5 माइनस का 8/7, है ना। अब हमें क्या करना है, फिर हमें दिख रहा है कि 5 और 7 दोनों क्या है, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। दूसरा हमने क्या देखा कि ये जो है, ये किसी एक ऐसे टेबल में भी नहीं आते जिसमें दोनों आ जाए हैं। तो ऐसे में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बताया था आपको, आप इससे इसका करोगे, इससे इसका करोगे, इन दोनों का आपस में करोगे, तो 7 को 7 से कर देंगे, 8 को 5 से कर देंगे, और 5 को 7 से, तो 5 को 7 से कर दिया। ठीक है, ऐसे में क्या आएगा, 7 7 जा 49, और ये हो जाएगा 8 5 जा 40, और ये हो जाएगा 5 7 जा 35। थोड़ा फास्ट में करा रहा हूँ, रिवीजन है इसलिए। ठीक है, ताकि सारा हम टॉपिक क्या करें, कवर कर लें। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, देखो 49 में से 40 गया, कितना बचा, 9। 9 बचा ना, 9/35, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, देखो नेक्स्ट टाइप मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट टाइप मैंने हमको बताया था कि नेक्स्ट में आप कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो
कि तीसरा लेते हैं, या तीसरा टाइप जो है लेते हैं, थर्ड टाइप का फर्स्ट एग्जांपल ले लिया हमने। ठीक है, जैसे 5/7 है, माइनस का 1 है। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि जब भी क्या हो कि किसी के नीचे कुछ ना हो तो समझ लेना कि वहां पे क्या है, 1 है। कितना है, 1, तो हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 5/7 बाई माइनस का 1/1। और फिर मैंने बताया भी था कि जब भी हम 1 लगाएंगे किसी के नीचे तो उसमें ना तो एलसीएम लेना ना कुछ करना है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे कर लो, और इन दोनों को आपस में कर लो। तो 5 को 1 से कर देंगे, माइनस का 1 को 7 से कर देंगे, और ये 7 को 1 से करेंगे। फाइनली आंसर हमारा क्या आएगा, 5 1 5 होता है, और 7 1 7, और 7 1 7 यहाँ भी होगा। तो ऐसे में अगर हम देखें तो 5 में 7 माइनस हो नहीं सकता, तो हम करेंगे 7 में से 5 को, तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है तो आंसर भी माइनस में लिखेंगे, तो माइनस का 2/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेता हूं इसका। ठीक है, जैसे ले लो 7 माइनस का 5/2। ठीक है, अब ऐसे में हम क्या करेंगे, इसके नीचे 7 के नीचे दिख रहा है कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, 7/1, और ये हो जाएगा 5/2। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इससे कर देंगे, इसका इससे, और इन दोनों का आपस में। तो 7 को 2 से कर देंगे, 5 को 1 से कर देंगे, और 1 को 2 से कर देंगे। तो ऐसे में क्या, 7 2 जा 14, माइनस का 5, और 1 2 जा 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और 9/2। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप जो है वो हम ले लेते हैं। टाइप 4 में कुछ मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब मान लो कि जैसे क्या है कि आपका एलसीएम इस तरह का हो, या ऐसा समझो डिनोमिनेटर ऐसा हो जो एक दूसरे के टेबल में आते हो, जैसे 1/7 माइनस का 1/14। ठीक है, अब दिख रहा है आपको 7 और 14 है, 7 और 14 है। तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, करोगे ये आप कि जब 7 और 14 है एक दूसरे के टेबल में आते हुए दिख रहे हैं, तो जो बड़ा वाला होगा ना वही क्या होगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे में क्या करोगे आप, 7 के टेबल कितने और पड़ोगे, 14 आ जाए 2 टाइम्स, तो 1 तो था ही, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस का है ना तो माइनस लगा दिया। फिर 1 का टेबल, ये 14 का टेबल कितने और 14 आ जाए एक बार, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 - 1/14 यानी कितना हो जाएगा, ऐसे में देखें तो 2 - 1 1 1/14। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मान लो आपका आ गया 5/6 माइनस का 8/12। ठीक है, अब ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको सिंपल दिख रहा होगा कि जैसे 5/6 है और 8/12 है, इसमें क्या है 6 और 12, यानी ये 6 के 12 में दोनों आते हैं। ठीक है, 6 भी और 12 भी, तो बड़ा कौन है, 12 है। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, 12 हमारा जो है वो हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब 6 का 12 कितना और 12 आ जाए 2 टाइम्स, तो ऊपर 5 है, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है। 12 का 12 कितना 12 आ जाए एक बार में, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से, यानी 5 2 जा 10 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 12, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/12, है ना, 2/12 हो जाएगा। अब इसे हम अभी काटना नहीं सिखा रहा हूं, तो 2/12 भी हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन वाले, कि मिक्स फ्रैक्शन में हो तो हम कैसे करते हैं उसको मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये शॉर्ट रिवीजन के लिए ना बहुत अच्छी वीडियो बनने वाली है, तो इसलिए आप अगर जो है नहीं देख पाए पूरा वीडियो किसी भी ये से, तो आप इसको जरूर देख लो, ताकि क्या हो जाए कि सारा का सारा टाइप आपका एक ही वीडियो में मिल जाए आपको। ठीक है, इसमें बताया था मैंने आपको, जैसे मान लो 3 1/4 है, माइनस का 8 है। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में बताया था मैंने, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले साथ प्लस कर, 3 4 जा 12 1 13, 13/4 माइनस का 8, नीचे क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये मान के चलना है आपको। ठीक है, फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे कर लो, 13 1 जा 13
माइनस का 8 इंटू का 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी 13 माइनस का 32 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? तो इसमें से आप माइनस कर लोगे, ठीक है। 32 में से 13 को कितना हो गया? 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 19 बाई 4, ठीक है। इस तरीके से आप कर लोगे। इस तरीके से सेकंड देखें, इसका सेकंड क्या होगा? 9/5 माइनस का 1/8, ठीक है। अभी आ गया। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब भी हो क्या करो? सॉल्व कर लो। तो 9/5 माइनस का 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 9/8। फिर आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, इन दोनों का आपस में, क्योंकि दिख रहा है ना, दो एक दूसरे के टेबल में आते ही नहीं है। तो 9 को 8 से कर लो मल्टीप्लाई, और 9 को 5 से, और ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू का 8, ठीक है। तो 9 8 जा 72, माइनस का 9 5 जा 45, और कितना हो गया? ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे? माइनस कर लोगे। तो 72 में से आपने 45 को माइनस करा, तो 12 में से 5 गया 7, और ये कितना हो गया? 6, 6 में से 4 गया 2, तो कितना हो जाएगा? 27/40, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद है कि आपको जो है मैंने ये सारे रिवीजन के सवाल करा दिए हैं, और आपको जो है पूरी वीडियो अब समझ में आ गई होगी, और पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है जब भी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आए या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप क्या करो, आप मुझे कमेंट कर देना या मेरे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज डाल देना, जिससे क्या हो जाए कि हम आपको क्या करें कि उसमें और डीप कोई वीडियो क्या करें लेके आ सके, जिससे आप अच्छे से सीख पाओ, ठीक है। और मैं फिर से अपने सब्सक्राइबर का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने मेरे हौसले को लगातार बढ़ाया, और फाइनली जो है मेरे अब सब्सक्राइबर्स की संख्या में नंबर नहीं बल्कि के नजर आ रहे हैं, इसलिए, ठीक है। और साथ साथ मैं अपने उन बच्चों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने पूरा क्या किया, साथ दिया, ठीक है। और इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।